अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बहुत ही आसान से तरीके से हम इसको देगी तरीके से तैयार करेंगे और घर पे ही हम घर के मसाला जात में इसको तैयार करेंगे। कोई भी इसमें हम एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड करेंगे, जिससे इसके फ्लेवर में भी फ़र्क आए और बहुत ही डिलीशियस हम इसको घर पे तैयार करेंगे। और आप फुल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मेरे रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो कितना टेंडर हो चुका है और इसकी गलावट भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी और इसका खाने में टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस था और बनाने में तो इतना आसान था कि मैं आपको क्या बताऊं। आप मिनटों में इसको झट पर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि इजी टू कुक होंगी और इजी टू होम होंगी। यहाँ पे हमने लिया है एक अदद प्रेशर कुकर। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के या घी के, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो घी है वो ऑयल है वो थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें हम डाल देंगे खड़ा मसाला, जिसमें 3 अदद इलायची, बड़ी इलायची और यहाँ पे जायफल डाल दी हमने, और लौंग 3 से 4 अदद और 7 से 8 अदद हमने काली मिर्चें, और 1.5 इंच टुकड़ा लिया है हमने दालचीनी का। ये इसमें डाल देंगे। जैसे ये थोड़ा सा कुड़क होगा, इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। इसमें हम तकरीबन हाफ टेबल स्पून ही ज़ीरा ऐड कर देंगे। इस गरम मसाला को खुशबू आने तक हम अच्छी तरह से इसमें इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे। जैसे इसकी खुशबू आना शुरू होगी, इसके बाद हम इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से चटक चुका है। इसमें हम डाल देंगे प्याज। एक दरमियानी साइज़ का हमने प्याज ले लिया था, जिसको हमने ब्रिक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसको हम गोल्डन कलर होने तक अच्छी तरह से इसी में फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए ये लाइट गोल्डन सा कलर इसका आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन हाफ के जी हमने मटन का गोश्त लिया है। आप बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मटन के गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया था। ये हम हड्डी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोनलेस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई की है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। कोई भी हंडी आप तैयार करें तो उसकी बुनाई का एक ख़ास चीज़ होती है कि इसको अच्छी तरह से जब बुनाई की जाती है तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इसकी इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे पिसी हुई कुटा हुआ यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई करेंगे हम। तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसकी बुनाई करेंगे। इससे ये होगा कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट होगा उसका भी इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही, जिसको हमने बीट कर के तकरीबन हाफ कप इसमें ऐड करेंगे। दही डालने का मकसद ये है कि जब इसकी जो ग्रेवी होगी वो बहुत ही थिक सी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर देगी। अब इसको इसमें हम बुनाई करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसमें हम साथ ही डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 से 3 अदद हम इसमें ब्रीक चॉप करके टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला जात ऐड करेंगे, बहुत ही कम मसाला जात आप देख सकते हैं कि हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हो आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून ही यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके आप मिर्चों को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डेवलप कर सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर।
बस हम इसमें यही मसाला जात ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया जिससे जो इसका फ्लेवर है, क्योंकि हर चीज़ में हर एक मसाला आप डालते जाएंगे तो उसका फ्लेवर जो है वो उस तरह का नहीं आता। डिफरेंट चीज़ें खाने के लिए हमें डिफरेंट मसाला जात का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये होता है कि हम हमारे खानों में मुख्तलिफ फ्लेवर आना शुरू हो जाते हैं और हमारे घर वाले खूब इंजॉय करते हैं। अब इन्हीं मसालों के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसकी बुनाई में लगाएंगे। इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और थोड़ा-सा ये कुक भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें बड़े साइज़ के आलू कटिंग करके इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा किलो। ये आलू हमने बड़े साइज़ के इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम इसको प्रेशर की रीड लगाएँगे तो ये अच्छी तरह से घुल नहीं जाएँगे। ना तो आपको इसका दोबारा भूनने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसका तड़का लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपने आप में ही एक फ्लेवर रखेगा। आप देख सकते हैं कितना जूसी ये हमारा ये तैयार हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे ये प्याज है जिसको हमने फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन एक दरमियानी साइज़ का प्याज था, आप इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। एक कप इसमें हमने पानी डाल दिया है। अगर आप और डालना चाहते हैं, ये कम है क्योंकि हम इसको लीड लगानी है तो ये इसकी ज़्यादा थिक ग्रेवी बन जाएगी। तकरीबन आधा कप इसमें हम और पानी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त ही हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है और इसको हम लीड लगा देंगे। और प्रेशर लगाने के बाद तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए सिर्फ लीड लगाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा ज़बरदस्त रेस तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त ये सालन तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज आपकी रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।